तो स्वाभाविक है कि हर आदमी को लगता है कि ये इनफ इज इनफ, ये दिमाग में, हर आदमी के दिमाग में है। जो हुआ वो होना नहीं चाहिए, और नहीं होना चाहिए उसके लिए क्या करना चाहिए, ये चीजों से लेकर लोगों ने अपना गुस्सा उतारा। पहले तो पाकिस्तान पे उतारा, फिर गवर्नमेंट पे उतारा, और गवर्नमेंट पे उतारा इसलिए मैं यहां पर आज दिख रहा हूं आपको। ये तो शायद मुख्यमंत्री नहीं बनता मैं, अगर शायद आप गुस्सा नहीं उतारते तो मैं मुख्यमंत्री रहता। तो आपने गुस्सा उतारा, उसको मुझे मुख्यमंत्री बनाया गया कि आपको शांत रखूं और मुंबई संभालू, महाराष्ट्र संभालू। और मुझे भेजा गया है, जिम्मेदारी के साथ भेजा गया है। मुख्यमंत्री तो आमतौर पे 60-65 के होते हैं, जैसे मैं 50 पहुंच चुका हूं, 50। तो जिम्मेदारी निश्चित ज्यादा है। और ये भी बिल्कुल कहना चाहूंगा कि जो भी जिम्मेदारी मुझ पर सौंपी गई है, पूरे ईमानदारी के साथ वो जिम्मेदारी निभाने की मैं कोशिश करूंगा। ये मैं निश्चित तौर पर कहना चाहूंगा। इसमें शक की गुंजाइश निश्चित तौर पर नहीं रहेगी। पर ये भी साथ साथ जोड़ना चाहूंगा कि हम और आप अगर मिलकर काम करेंगे तो ये काम होगा। ये प्रयास सिर्फ गवर्नमेंट में बैठे लोग कर सकेंगे अकेले, इसमें मेरा विश्वास नहीं है। गवर्नमेंट कानून बनाएगी, लोग और गवर्नमेंट मिलकर काम करेंगे तो निश्चित कामयाबी मिल सकती है। तो मुझे लगता है इस क्षेत्र से, इस तरीके से अगर हम कुछ काम को इनिशिएटिव लेंगे तो हम आगे बढ़ पाएंगे। वरना ब्लेम गेम अगर शुरू कर देंगे, मैं कहूंगा आप जिम्मेदार, आप कहेंगे मैं जिम्मेदार हूं, तो मुझे लगता है इसका हल कोई निकलेगा। लेट अस वर्क, आई एम नॉट ब्लेमिंग यू, लेट अस नॉट, आई एम नॉट सेइंग दैट, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। मैं, मेरी बात है, मैं समझ सकता हूं यहां का हर आदमी बहुत ही होशियार है, समझदार है, जानता है, एजुकेटेड है, हर तरीके से अपने विचार प्रकट करना जानता है। पर इट इज अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। Responsibility without authority is no meaning, and only authority without responsibility has also have no sense. मुझे लगता है कि हर चीज को एक विशिष्ट तरीके से जिम्मेदारी हम संभाले, हमारी जिम्मेदारी हम संभाले, गवर्नमेंट अपनी जिम्मेदारी संभाले, और ये काम करते हुए एक ऐसा शानदार नमूना दिखाएं जिसकी वजह से हम कामयाब हो सकेंगे। ये मुझे लगता है ये प्रयास जरूरी है। मैंने जो महसूस किया, सबसे पहले पॉलिटिशियंस को गाली दी गई, ठीक है, बिल्कुल देना भी चाहिए जिनको लगता है कि भाई गलत हुआ है, जो जिम्मेदार है। और ये भी हमने ये बोलना नहीं चाहिए कि हमारे देश की व्यवस्था एक डेमोक्रेटिक कंट्री है हमारी, हमने लोगों को इलेक्ट करके दिया है। ये कोई नॉमिनेटेड गवर्नमेंट नहीं, पाकिस्तान नहीं है या रशिया नहीं है, या देश की ऐसी व्यवस्था नहीं है कि हुकूमत कोई राजा की चलती है, प्रजातंत्र चलता है। ये हुकूमत हमारी सिस्टम नहीं है, ये डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट है। चाहे वो अच्छा हो बुरा हो, मैं इसमें भी नहीं कहूंगा, इट इज फॉर यू टू डिसाइड। ये गवर्नमेंट काम करती है, नहीं करती है, ये आनी चाहिए, नहीं आनी चाहिए, ये लोगों की निर्भर, ये लोगों की समझदारी पे, या लोगों का जो भी फैसला होगा, ये कोई भी इलेक्टेड, डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट को मानना ही होगा। पर हम ये नहीं कह सकते हैं कि जिन लोगों को हमने चुन कर दिया वो कैसे थे, चाहे वो कॉर्पोरेटर हो, चाहे वो एमएलए हो, चाहे वो एमपी हो, जो भी है वो हमारे सोसाइटी का रिफ्लेक्शन है। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि हमने दिया हुआ आदमी, हमने इलेक्ट करके दिया 5 साल के लिए, अच्छा रहेगा तो 5 साल अच्छा काम करेगा, बुरा रहेगा तो 5 साल भुगतेंगे हम। पर ये हम नहीं कह सकेंगे कि ये गालियां देते हुआ हमने भी क्या इलेक्ट किया है, ये सोसाइटी का रिफ्लेक्शन है। और हम, मैं हूं या सुप्रिया संजय निरुपम जी है, कि हम सोसाइटी के, हमको ऊपर से टपके नहीं है, हम आपके साथ ही रहने वाले लोग हैं। आपने पसंद किया हम काम कर रहे हैं, आपने नहीं पसंद दूसरा हो कोई काम करें। तो सवाल ये डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड सिस्टम का है कि इस देश के पॉलिटिशियंस, चाहे वो कांग्रेस के हो, शिवसेना के हो, एनसीपी को, बीजेपी को, जो भी पार्टी के हो, वो लोग जिनको चुन के देते हैं उसकी सोसाइटी का रिफ्लेक्शन है। अगर मैं ये कहूंगा तो गलत नहीं होगा, ऐसा मैं समझता हूं। आई लुक एट इट दिस फ्रॉम दिस एंगल, whether we like it or not, this is the system we have accepted. This is a democratically elected country, and in this democratically elected country, we have to choose our representatives. So let us be conscious about that. और ये फैसला करते वक्त हम जब चुनाव में जाते हैं, और आने वाले चुनाव 3-4 महीने ही चुनाव आने वाले हैं, तो हम ये फैसला करते वक्त हमारे सामने क्या प्रायोरिटीज रहेगी, हमारे सामने कौन सी चीज को हम ध्यान रखेंगे और वोट क्या करेंगे, ये भी बहुत जिम्मेदारी की बात है। आपके यहाँ वोटिंग अच्छा होता है, हमारे साउथ बम्बई में वोटिंग कम होता है, लोग जाते ही नहीं है, बोलते छुट्टी आज है, छुट्टी का दिन है। तो मैं समझता हूं ये छुट्टी का दिन नहीं है, ये जिम्मेदारी
का एहसास हमें है और हम हमारे प्रतिनिधि चुनते वक्त अच्छे लोग चुन के देंगे तो निश्चित तौर पर हमारा अगला आने वाला वक्त भी उतना अच्छा रहेगा जिसकी अपेक्षा आप सबको। और कभी कभी चुन के देने के बाद भी गलतियां हो जाती कि हमारी गलती होगी कि हमने चुना हुआ प्रतिनिधि शायद हमारे एक्सपेक्टेशन के मुताबिक नहीं उतरा हो, ये भी हो सकता है। हमने कल ही देखा कि ओबामा की वहां पर स्वेरिंग इन हो गई, 20 लाख लोगों से भी ज्यादा लोग वहां पर इकट्ठा हुए थे। तो एक हाईएस्ट डेमोक्रेटिक सिस्टम्स में जब लोग चुनने जाते हैं तो वैल्यूज, सिस्टम्स, अपेक्षाएं, आगे क्या करना है, इन सभी चीजों को सामने रखते हुए अगला आदमी चुना जाता है। तो मुझे लगता है कि हम अभी काफी कॉन्शियस हो चुके हैं। देश में सिर्फ मुंबई ही नहीं, पूरे देश में आज हर राज्य में ये अवस्था है कि राज्य का वोटर अभी कॉन्शियस है, अच्छा बुरा क्या ये जानता है और अपने लिए किसको चुन के देना ये सही रहेगा, ये हर आदमी जानता है।